जय श्री राम। सभी सोल फैमिली को मेरी तरफ से आज मैं बताऊंगी जो हमारे नेचुरल वाइब्रेशन हैं या एनर्जी समझ लीजिए, जो करंट एनर्जी चल रही है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो कलेक्टिव में जो हो रहा है, देखो हर तरह का माहौल चल रहा है। कहीं आप देखोगे तो डीएम अवेकन है या फिर कहीं देखोगे तो डीएफ अवेकन है। तो डिपेंड करता है, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है वो उनकी एनर्जी तो हाई वाइब्रेशन में रहेगी ही रहेगी। बट फिर भी मैं थोड़ा डीएम डीएफ दोनों को अवेयर अलर्ट करने की बात बताऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, उसके बारे में बात करूंगी। मैंने देखो हमारी लाइफ में होता क्या है, चाहे डीएम हो या डीएफ हो, होता क्या है कि हम जिस फैमिली में जन्म लेते हैं उस फैमिली में कहते हैं ना संस्कार, तो जिस तरह की हमारी कंडीशनिंग हुई होती है वही हमारा एक तरह से समझ लो कि हमारे डीएनए में वो चीज़ आ जाता है। वो कहते हैं ना रंग चढ़ जाता है। तो ये सही बात है, उसी हिसाब से जिस हिसाब से जिस परिवेश में हमारी परवरिश हुई होती है उसी हिसाब से हम अपने आप को कहीं भी सरवाइव करते हैं, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड्स से, किसी भी सर्कल की आप बात कर लें, आप खुद का अपना पर्सनल सर्कल हो, फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली सर्कल हो, रिलेटिव सर्कल, कहीं भी आप देखते हैं तो हमारे जो संस्कार होते हैं उसी के बिहाव पे हम अपनी एक्टिविटीज़ को दर्शाते हैं। तो बताना ये चाहूँगी कि हो क्या रहा है। बिल्कुल क्लियर सपना आया, एकदम क्लियर, ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात मुझे कोई बता रहा है कि अगर आप अवेकन नहीं हैं, आप पूरी तरह, आपकी एनर्जी अगर मतलब बैलेंस में नहीं है तो आप नहीं मिल सकते। अगर आप मिल लिए, ऐसे में जोश में मिल लिया, या आपको लगता है कि मिल जाने पे हम कुछ बातचीत कर लेंगे तो समस्या हमारी हल हो जाएगी, ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, आप बिलीव करो मेरी बात का। क्लियर सपना क्या आ रहा है कि अगर दो में से एक अनबैलेंस है और अगर आप मिल गए, मिलने का मतलब अगर आपने गलती से इंटीमेसी पोज में आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको पूरी भरे बाज़ार में समझ लो कि आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। इस बात को तो सच मान लो। अगर आप दोनों में से कोई भी एक अनबैलेंस है और अगर आपने जरा भी टच कर लिया तो पूरी समझ लो आपकी बदनामी, वही आदमी जो अनबैलेंस है वही आपको भरे बाजार में, कहते हैं ना कि नंगा खड़ा कर दिया, ये हालत होने वाली है। तो इसलिए प्लीज़ सभी ब्रदर सिस्टर से रिक्वेस्ट है कि आप खुद को देखें। आपको पता होता है, जिस तरह आप देखो पढ़ाई करते हो, आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो जो कुछ आप लिखते हो आपको अपने नंबर का जो आउटकम है उसका पूरा अंदाज़ा होता है। और आप ये भी जानते हो कि अगर आपने पेपर अपना 80 नंबर का किया है तो वो 50 और 55 ही मिलने वाला, ये भी आप अच्छी तरह जानते हो। तो उसी आधार पे मैं बात करूँगी कि अगर आपने गलती से ऐसा कुछ कर दिया तो आप ही मुश्किल में पड़ने वाले हो। तो यही कहना था कि आज बिल्कुल सुबह का ये सपना है और मैं तो हैरान रह गई कि ये किसके लिए आ रहा सपना, क्योंकि देखो अपना हिसाब किताब तो थोड़ा अलग है। मैं भी इस जर्नी से गुज़र रही हूँ, मेरे पास भी बहुत सारा लगभग मेरे पास, मैं आपको बता नहीं सकती, ये 2011 से मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे बहुत
मतलब बहुत कुछ पता लगा, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि इन्हीं दिनों में हम जीना सीखे हैं। पहले तो जो हम जी रहे थे बस वही बार बार दिमाग में, किस्मत ऐसी है, ये होता है, वो होता, वही खुराफात वाली बातें दिमाग में आती रहती थी। लेकिन सच में जीने का जो तरीका है वो 2011-12 से मैंने सीखा है। क्योंकि जैसे जैसे सपने आते गए, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई, जैसे जैसे दिक्कतें जो हैं गहराई में जाती गई, उसी जैसे जैसे दिक्कत गहराई में जाती रही, वैसे वैसे नॉलेज जो है लिफ्ट अप होते गए। तो इसलिए मैं आज ये बताना चाहती हूँ अपनी सभी सोल फैमिली को जो भी इस जर्नी में हैं, ध्यान दें अपने ऊपर। अगर आप इस जर्नी में हैं तो कृपया इस बात को बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी लाइफ अपने हाथ में होती है और उसी हिसाब से ही हमारी लाइफ की जो है डिज़ाइन बनी होती है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय। जय श्री राम।